अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। अभिषेक जी, आपका नाम है अभिषेक। अभिषेक हाँ। आज अभिषेक स्क्वायर एक गजब का पॉडकास्ट बनाएंगे। एक पहले हमने एक अभिषेक के साथ किया था, तो एक गजब का पॉडकास्ट बना था। ओके। और आज इसको सॉलिड पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, मेरा ऐसा मानना है पर्टिकुलरली कि हर एक व्यक्ति की धारणाएं होती है, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो और जितना भी छोटा बंदा हो। हर बंदे की धारणा होती है, और वो अपनी धारणाओं को लोगों को बताना चाहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ। ये पर्टिकुलर विषय में मेरी ये सोच है, आप इसको अपना सकते हो तो शायद आपकी ज़िंदगी चेंज हो सके। अभिषेक जी, आज की इस पॉडकास्ट में माइंड, बॉडी, सोल, मतलब तीनों को एक कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि ज़िंदगी में क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि आप दुनिया को क्या देना चाहते हो और आपने क्या समझा है। तो ज़रूर बहुत बहुत ज़रूर। स्वागत है अभिषेक सर थैंक यू आपका जी, द थैंक पावरफुल यू। ह्यूमन शो के अंदर। थैंक यू सो मच। क्या हाल है सर? बस बढ़िया जी, आप बताइए। कैसा चल रहा है ज़िंदगी में? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 डेढ़ साल का। बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, बट एक चीज़ कह सकता हूँ कि अच्छा चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है सब कुछ। मतलब फॉरवर्ड है, आपको लगता है ऐसा? मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपको लगता है कोई होल्ड करे हुए है, फिर आपको लगता है कि कोई रिलीज करे हुए है। ऐसा फील होता है कि आपको कभी लाइफ में? हाँ, बट ज़्यादातर जो ये होल्डिंग वाली फीलिंग होती है वो खुद की होती है ज़्यादातर। अगर आप उसको झाँक के देखोगे तो अपने आप को होल्ड करने वाले भी हम ही होते हैं। बट हाँ, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। अच्छा अभिषेक जी, अपन एक बात और करते हैं। जैसे अपन ने मेडिटेशन की बात करी, आपने बोला कि बहुत डीपर चले गए थे, एक लाइटनिंग होती है, फिर बाहर निकलती है, टूट जाते हो, इलेक्ट्रिसिटी जैसा लगता है। मतलब डीपर जाने पर होता क्या है? मतलब क्या फील होता है? क्या कनेक्शन होगा, क्या डिस्कनेक्शन होगा? क्या भगवान दिखने लग जाते हैं, या फिर होता क्या है? मतलब क्योंकि मैं आज पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिसको ये अनुभव हुआ है। तो उस समय में जो आपका अनुभव रहेगा वो ज़्यादातर शांति का रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भगवान दिखने लग जाएँगे या इस टाइप की चीज़ें होने लग जाएँगी। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, दूसरों के क्या हुए हैं वो तो पता ही नहीं मेरे को। तो मैं अपनी शेयर कर सकता हूँ। मेरे साथ 2 कुछ चीज़ें होने लगी। सो सबसे पहले एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मेरी अवेयरनेस बढ़ गई। आई वाज़ हाइपर अवेयर। मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई भी साउंड आ रही है, कोई दरवाज़ा खुल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आई एम वेरी अवेयर एट ऑल गिवन टाइम्स। तो एक तो वो एक अच्छा ऑब्वियस चेंज देखा मैंने। दूसरा, जब भी मैं बाहर निकलता था, जब भी मैं जैसे घर से ऑफ़िस जा रहा हूँ या ऑफ़िस से घर आ रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, तो मेरे को जब भी सड़क पे उतरता था, मेरे को नंबर सीक्वेंसेस दिखने स्टार्ट हो गए। वेरी स्ट्रेंज। मतलब 4 4 4 4 4 बार, 3 3 3 3 3, मतलब 8 8 इस तरीके से। एंड ऐसा नहीं कि मतलब ड्राइव तो मैं रोज करके ही जाता हूँ ऑफिस, राइट? रोज ही होता था, बट पहले कभी नहीं दिखे। और ये ऐसा नहीं कि एक ड्राइव में एक बार दिख रहे हैं, मतलब 10 15 बार, बार 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 बार। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, बट ये हमेशा होने लगा मेरे साथ। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे को सीक्वेंसेस दिखते हैं बहुत ऑब्वियस तरीके से। तो फिर मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ, इसके बारे में देखा। सो अपेरेंटली इट्स कॉल्ड सिंक्रोनिसिटी। तो जब आप सिंक्रोनाइज होने स्टार्ट करते हो अपनी हायर पावर से, तो आपको ये सीक्वेंसेस दिखने स्टार्ट होते हैं, विच आर एन इंडिकेशन कि यू आर ऑन द राइट पाथ। अभी अलग अलग नंबर्स के लोग बोलते हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं, वो सब में मैं नहीं पढ़ता, बट इट गिव्स यू अ गुड इंडिकेटर कि यू आर इन ट्यून विद योर एक्चुअल पाथ फॉर योर लाइफ। तो ये एक अजीब गरीब घटना होनी स्टार्ट हुई। मोर सो देन दैट, द एक्चुअल इंसिडेंसेस जो हुए, अब ये उस समय में नहीं पता चलेगा, ये जब आप थोड़ा टाइम निकल जाएगा, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तभी आप ये देख पाएंगे। तो अब इतनी गहरी मेडिटेशन में जाने के बाद मोस्टली आपको लगेगा कि आप शांत हो जाओगे, आप बहुत पीसफुल हो जाओगे, आप हमेशा एक ब्लिसफुल इंसान रहोगे। इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। जब आप उस लेवल पे जाते हो तो आपकी पुरानी चीज़ें, अगर आपका गुस्सा है, रिप्रेस्ड एंगर है, वो सब एक झटके में सरफेस पे आना स्टार्ट होता है इमीडिएटली। मतलब मेरे साथ इंटरेस्टिंगली इनफ ऐसा हुआ कि मेरा गुस्सा बढ़ गया। गुस्सा इसलिए नहीं कि मैं लोगों पे चिल्लाना चाहता हूँ या कोई कुछ गलत कर रहा था तो इसलिए, बस मेरा पुराना एक बैगेज था, वो सब सरफेस पे आना स्टार्ट हुआ। एंड होता क्या है उसमें कि जो आपके इमीडिएट जो लोग होते हैं, आपकी वाइफ है या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब उसको फेस करते हैं एंड वहाँ पे चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। उसके अलावा जब ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी सितंबर के बाद, मुझे नहीं लगता मैंने ज़िंदगी में इतनी बार मैं हॉस्पिटल गया हूँ, जितना मैं उस समय के बाद गया हूँ।
मेरा स्टमक इन्फेक्शन हुआ, एक और हॉस्पिटलाइज्ड, उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा फिर पैर टूटा, फिर मेरा एक दोबारा स्टमक का कोई इशू उठा जिसमें मेरे को मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल जाना पड़ा, सर्जरी होने तक पे बात आ गई। मतलब इतना डिफिकल्ट फेज खुला मेरा लाइफ का। अम, उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, मेरा कार्मिक लेवल 10x हो गया। मतलब ज- जैसे मैं एक समय तक ज़्यादा काम नहीं था, बट ये 16 सितंबर को जब ये हुआ उसके बाद मेरा काम मतलब 10x हुआ है। उसके बाद इतने प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हुए, जो जिस टाइप का काम मैं करना चाहता था वो सब आना स्टार्ट हुआ अपने आप। मतलब मैंने कोई आउटरीच नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, अपने आप आना स्टार्ट हुआ। एक कार्मिक लेवल जो है लाइफ का, एक एक्टिविटी जो है वो 10x हो गई। बट उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी 10x हुई। एक तो ये हेल्थ इश्यूज जो मैंने बताए, उसके अलावा लीगल नोटिस आना, मतलब फालतू के, आपने कुछ भी नहीं किया बट किसी ने आपसे पंगा लेना है तो बस उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत सारी जो हैं वो आनी स्टार्ट हुई। तो तब मेरे को काफ़ी समय बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि ये सब एक टेस्ट है, कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे निकल तो गए बट अब आपको चेक करा जा रहा है कि आप इस लायक हो या नहीं इस पे चलने के। तो आपका जो प्रारब्ध और एक संचित कर्म है पुराने जन्मों का और इस जन्म का भी, वो फास्ट ट्रैक में खुलना स्टार्ट होएगा आपका। तो ये जो लोगों को लगता है ना कि आप मेडिटेशन करोगे लाइफ में सब बढ़िया बढ़िया होने स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, इनफैक्ट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो सकता है आपके साथ। अब ये है कि आप उसको संभाल लोगे तो बढ़ जाओगे, नहीं संभाल पाए तो टूट जाओगे। तो, तो उस पे बात आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हैं स्टार्ट हुई मेरे साथ इसके बाद। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम मैजिक का पिटारा खुल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतना तंग आ गया इन सब चीज़ों से। तो कुछ समय पहले मैं एक दिन ऐसे ही गाड़ी उठाई और ड्राइव करता चला गया, कोई प्लान नहीं था, और सीधा पहुंच गया ईशा फाउंडेशन, कोयम्बतौर। और वहाँ जाके सीधा शिव जी की मूर्त के सामने एकदम बीच में वहाँ पे बैठा दी योगी के सामने। एंड अब बात करते हैं, बहुत हो गया, आपने बहुत तंग कर दिया मेरे को, मैंने आपको भगवान माना, आपने तो एकदम बैंड बजा रखी है मेरी। और वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिलसिला था। तो भगवान आपसे इस तरीके से बात करते हैं कि कोई भगवान आपके दिमाग में आके कुछ नहीं बोलेंगे कि आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये जब 2-3 दिन मैं वहाँ रहा और फिर जब वहाँ से निकला मैं जिस दिन, तो बाई चांस की बात है मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आने स्टार्ट हुए कि ये करते हैं। तो एक था मेरे को एजुकेशन फील्ड में, स्पेशली बच्चों की एजुकेशन में कुछ करना था। तो एक आइडिया कि हम 300 बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं, हायर एजुकेशन को। तो उसका पूरा प्लान अपने आप बनने लगा दिमाग में कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये कैसे ऐसे रिसोर्सेज आएंगे ये। तो भगवान आपको इस तरीके से आपको रास्ता दिखाते हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे बट कुछ ना कुछ चीज़ क्लिक होगी, फिर आपका आगे के रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे। So I think that's how God communicates with us. It's through energy, it's through direction. But हाँ, spiritual journey is not for the faint-hearted. It's a path which is built with more and more difficulties. Going forward, it does not get easier. और टफ होता जाएगा कि सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबली अभी तक तो मेरे लिए काफ़ी टफ रहा है, बट अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसा रहता है। बट आई थिंक वो टेस्ट का लेवल बढ़ता जाता है, बट आई थिंक फिर एक समय के बाद वंस यू स्टेड ऑन दैट पाथ एंड आपने डिस्पाइट ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर आपने अपना पाथ नहीं छोड़ा और आप वापस अपनी साधना भगवान के साथ आप जुड़े रहे, तो फिर आपको माला माल कर देंगे, फिर वो आपको ऐसा पार लगाएंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस आप बने रहोगे वहां तक, बस वही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क।